क्या आप भी यही चाहते हैं कि एक जादू की छड़ी हो और घुमाएं, सारे घर के काम भी जल्दी जल्दी हो जाएं और अपना जो सेकंड काम है, यानी कि हमारा तो सिलाई का है, आपका कोई भी काम हो सकता है, वो आपका हो जाए छड़ी घुमाते ही। आज बताऊंगी इतने ज़बरदस्त पॉइंट्स कि आपको छड़ी घुमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह आप इतने मोटिवेट हो जाएंगी कि सारे काम भी जल्दी जल्दी करेंगी और इसके अलावा अपने सिलाई और बाकी काम भी बहुत आसानी से और दिल लगा कर करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में और अपनी मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह कि आप सबको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं और मेरी यही कोशिश थी, ये ख्वाहिश थी और यकीन माने जब ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि मैं ऐसी बनूं कि मैं आपके लिए कोई मोटिवेशन बन सकूं और मेरी बातें आपको हौसला दें और आपको काम करने में हिम्मत दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी बातों से मोटिवेशन मिल रही है, इसके लिए मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूं और आप सबका भी बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दिया। तो चलिए जी, अब हम अपने घर के कामों को जल्दी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह और अपने काम को भी बहुत ज़्यादा टाइम देंगे और सब मिलकर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे और इनका हल भी निकालेंगे इंशाल्लाह। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र की कटिंग दिखा रही हूं और लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी गले का बहुत ही खूबसूरत सा हल्का फुल्का सा डिज़ाइन जो आप घर में भी बना सकते हैं। और अगर इनकी डिटेल में आप कटिंग स्टिचिंग पूरी देखनी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, @ लिखकर उसमें बिल्कुल स्पेस आपने नहीं करनी और लिखें डिज़ाइन बनाएं, बस आपके पास चैनल आ जाएगा तो आप उसमें डिटेल में ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, ये टॉपिक से थोड़ा हट के मौजू हो गया था। कुछ सिस्टर्स ने मुझे कहा था कि आप स्टिचिंग भी सिखाएं, तो मेरा अलग से चैनल है डिज़ाइन बनाएं के नाम से, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और एक सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप फुल लुक दिखाया करें जो कपड़े आप स्टिच करती हैं, तो वो भी न्यू डिज़ाइन के नाम से, सॉरी न्यू ड्रेस के नाम से मेरा चैनल है। उस पर मैं कंप्लीट इन सब ड्रेसेस की उनकी स्टोरीज़ के साथ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो लाजमी विजिट कर लीजिएगा। न्यू ड्रेस के नाम से मेरा चैनल है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चलिए जी टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक 5 मिनट का रूल आपने अपनाना है। रूल्स भी मैं आपको बताती हूँ, टिप्स भी बताती हूँ। 5 मिनट का रूल इस तरह से होता है कि आप 5 मिनट आपने सेट नहीं करने, बस जस्ट घड़ी में आपने देखना है कि 5 मिनट, ये 5 मिनट मैंने इन चीज़ों को संभालने के लिए अपने, जैसे वो 5 मिनट आपके किसी टाइम में भी हो सकते हैं। मेरा ये रूल है कि जब भी मैं स्टिचिंग कर रही होती हूँ, मैं उठती हूँ, जब मेरा 5 मिनट का रेस्ट होता है, चाय एक दफ़ा मैंने चाय पी, फिर मैं आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए जब उठती हूँ, तो जाहिर बात है आधे घंटे के बाद तो मैं हर आधे घंटे के बाद तो चाय पीती नहीं हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, उन 5 मिनट्स को वो रूल मैं अब अप्लाई करती हूँ। अगर मैंने किचन में जाना होता है, तो अगर मैं सालन बना रही हूँ तो वो 5 मिनट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस जस्ट सालन के साथ साथ मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि मैं बर्तनों को बिल्कुल नहीं छोड़ती सिंक में, और एक एक दो दो करते हुए बर्तन साफ़ करती हूँ और साथ में सारा सिंक भी साफ़ करती हूँ, साथ में किचन भी साफ़ हो रहा होता है। ये सालन और रोटी के दरमियान में ये काम मैं कर लेती हूँ। किचन का काम तो मेरा ऐसे ही निमट जाता है। और इसके अलावा जो 5 मिनट का रूल है वो मेरा कभी भी हो सकता है, और उन 5 मिनट्स में मैं उठती हूँ और मुझे जो एरिया भी, जिस एरिया में भी एक टेबल ले लें, उस टेबल में आपको पता है बच्चे आते जाते उठते बैठते कुछ ना कुछ रखते रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उस टेबल पे अगर मेरी किचन का कोई सामान पड़ा है, 4 चीज़ें पड़ी हैं, मैं किचन के सामान की 4 चीज़ें उठाऊंगी एक साथ ही। ये नहीं कि एक दफ़ा किचन गई, एक दफ़ा कमरे में गई, एक दफ़ा अलमारी पे गई एक एक चीज़ रखने, नहीं। पहले मैं किचन में जाऊँगी, वो 4 चीज़ें लेकर किचन में रखूँगी और अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। फिर मैं आऊँगी उसी टेबल पर, क्योंकि टेबल मेरा टारगेट है उन 5 मिनट्स में। टेबल के लिए अगर मेरी कबर्ड से कोई चीज़ निकली है, बच्चों की कबर्ड से कोई चीज़ निकली है, तो वो 4-5 चीज़ें मैं उठाऊंगी। खैर इतनी चीज़ें तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आप सोच के चलें, मान के चलें कि इतनी चीज़ें हैं।
तो वो उठा के मैं कबर्ड में रखूँगी और अपनी अपनी जगह पे सेट करूँगी। और उन्हीं 5 मिनट्स में जितना काम मेरा हो सकता है वो टेबल में क्लीन करने की कोशिश करूँगी। और जब आपके दिमाग में टाइमर सेट होता है ना कि 5 मिनट हैं, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप ये जहन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग, आपका आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है आपके दिमाग के साथ। तो दिमाग जैसे ही जल्दी में होता है तो आपकी बॉडी भी जल्दी करती है। अब मान के चले एक सूट आपके पास आया है या कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप बहुत लेज़ी होकर चल रही हैं क्योंकि आपको पता है कि एक हफ्ते बाद मैंने सूट देना है और मेरे पास एक ही सूट है, मैंने आराम से सीना है। तो उसमें आप कितने लेज़ी हो जाते हैं, आपकी बॉडी भी लेज़ी हो जाती है, चलें कर लेंगे, चले हो जाएगा। अगर आपकी तरफ मेहमान आते हैं तब आप कितना एक्टिवली, उसी दिन आपने नोट किया होगा जब आपके पास आपके घर में सुबह आप उठते हैं, लेज़ी फील कर रहे होते हैं या शाम में जैसे ही आपके पास फ़ोन आता है कि फ़लाना मेहमान आ रहे हैं, फ़ौरन से आपके दिमाग में मतलब वो फ़लाना मेहमान का आता है, फ़ौरन से आप उठते हैं, आप खाना भी बना लेते हैं, आप घर की सफाइयाँ भी कर लेते हैं। और कोशिश करें घर की सफाइयाँ आप मेहमानों तक ना छोड़ें, कोशिश करें डेली बेसिस पे आपका काम हो जाना चाहिए। और मैं यही पॉइंट्स आपको सिखाती भी रहती हूँ। तो कितना एक्टिव हो जाते हैं, आपकी बॉडी कितनी एक्टिव हो जाती है और दिमाग बिल्कुल भूल भी चुका होता है कि आप लेज़ी भी थे, आपकी तबीयत भी ख़राब थी। ये ज़रा मुझे मैसेज करके आप बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है ना, ऐसा है। अच्छा, ये 5 मिनट्स का टाइमर आप किसी चीज़ के लिए भी लगा सकते हैं, कबर्ड की एक अलमारी की एक कोना सेट करने का भी, अगर आपके डबल बेड के नीचे कोई गंद छुपा हुआ है उसको सफाई के लिए भी आप 5 मिनट दे सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, छोटे छोटे कामों के लिए आप वो 5 मिनट दे सकते हैं। और वो 5 मिनट दिन में कितने 5 मिनट हो सकते हैं, जब आप से स्टिचिंग कर रहे होते हैं ना तो दरमियान में आप रेस्ट के लिए उठते हैं, तो इसी तरह से आपको दिली खुशी भी मिलती है कि आपका घर भी साफ़ है, आपके काम भी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। और झाड़ू और जो आपने बड़े बड़े काम करने हैं ना, उनके लिए आपने टाइम फिक्स करना है कि आपने टाइमर लगाना है लाजमी कि अगर झाड़ू और पोछा मैंने लगाना है तो वो मेरा 1 घंटा लगेगा। और 1 घंटे का टाइमर जब आप लगाते हैं ना, कभी आप ये ट्राई करें मेरे कहने पर, आज से ही आप ट्राई करें या कल से ट्राई करें इंशाल्लाह, कि आप टाइमर लगाकर ज़रा 1 घंटे में कोशिश करें कि ये आपके झाड़ू और जो पोछा वगैरह आप लगाते हैं वो 1 घंटे में करें। इंशाल्लाह आपकी बॉडी तो थकती है लेकिन आपको सुकून भी मिलता है कि 1 घंटे में ये काम मेरा हो गया है। अगर आपका घर बड़ा है, अगर छोटा है तो उसी हिसाब से आप टाइमर सेट कर सकते हैं। अगर फिर अगले दिन आप टाइमर मत सेट कीजिएगा, फिर आप करने की कोशिश कीजिएगा, आप देखिएगा वो काम आपका डबल टाइम में होगा, सिंगल 1 घंटे में नहीं होगा, 2 घंटे वो टाइम आपका लेगा। क्योंकि जब हद मुकर्रर हो जाती है ना किसी चीज़ की भी, तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है और दिमाग के साथ साथ आपकी बॉडी भी बहुत तेज़ी से काम करती है। जब भी आप घर का कोई बड़ा काम कर रही होती हैं, मतलब सफाई का काम कर रही होती हैं, किचन में होती हैं, तो आपने, वैसे तो मोबाइल में आपको सख्ती से मना करती हूँ, आपने यूज़ नहीं करना होता है, जस्ट टाइमर लगाना होता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ गया, एकदम से क्लिक कर गया, अच्छा फ़लाना जो सूट है मेरे पास उसका इस तरह से गला बनाऊँगी या कोई इस तरह से उसका डिज़ाइन होना चाहिए, या जैसे मेरी वीडियोज़ हैं उनके लिए मेरे टॉपिक जहन में आते हैं तो फ़ौरन से मैं मोबाइल में वॉइस नोट्स व्हाट्सएप पे छोड़ देती हूँ कि ये मैंने इस तरह से करना है, ये टॉपिक है। फ़ौरन से बस 2 मिनट में मैं वॉइस नोट छोड़ के मुझे आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये टॉपिक मेरा इस तरह से इसको नाम देना है, या ये इस कमीज़ का गला मैं इस तरह से बनाऊंगी और इस कमीज़ को मैंने इस तरह से स्टिच करना है। तो ये आप साथ के साथ, क्योंकि आपकी सिलाई का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, जिसमें आप सोचते रहते हैं, अलग से सोचना भी नहीं पड़ेगा और काम के साथ साथ आपका दिमाग भी चल रहा होता है। तो दिमाग हमारा, आपको पता है, अपने काम में जब हम होते हैं तो मेरा तो आइडियाज़ मेरे दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह आ रही होती हैं। तो क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, मैं बर्डनाइज होकर काम नहीं करती हूँ, रिलैक्स होकर काम करती हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी रिलैक्स होकर काम करेंगी ना तो बर्डन आपका कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा, जब आप स्टिचिंग कर रहे होते हैं ना, यानी आप जब भी स्टिचिंग के लिए बैठते हैं तो आपने मोबाइल में कोई भी पॉडकास्ट शुरू कर देनी है, लगा देनी है, या मोटिवेशनल वीडियो लगा दीजिए, साइड पे रख दीजिए, या कोई ऐसी चीज़ जो देखे बिना आप बस सुन लें और आप मोटिवेट भी हों, इंजॉय भी कर रहे हों। वो कुछ भी हो सकता है, आप गानों से भी
इंजॉय कर सकते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस को सुनकर भी इंजॉय कर सकते हैं। जो सिंपल आपकी सादा स्टिचिंग होती है, जो आपने जल्दी जल्दी करनी होती है, उसके साथ आप लगा लें। और मैं भी हमेशा यही करती हूँ और मोटिवेट होती रहती हूँ और पॉइंट्स भी मेरे जहन में आते रहते हैं और सिलाई के साथ साथ मैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंजॉय भी कर रही होती हूँ। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये भी होता है कि मेरे दिमाग में कोई आलतू फालतू की चीज़ें नहीं आ रही होती, कोई सोच नहीं आ रहा होता, कोई इस तरह की बातें नहीं आ रही होती कि फलाना ने ये कह दिया, ढिमकाना ने ये कह दिया, और नेगेटिव पॉइंट मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता और मैं इंजॉय करके अपना काम कर रही होती हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव पॉइंट आ भी गया ना, तो आपने कह देने हैं उसी टाइम, चल कोई गल नहीं। तो इस तरह से आपके दिमाग में आप कोई जुमला भी कह सकते हैं जो आपको सेटिस्फाई करे, क्योंकि हमने तो इंशाल्लाह अपना काम करना है, अपने आप को फ़ायदा देना है, अपने बच्चों अपने घर को देखना है, और काम के साथ साथ हमने पैसे भी कमाने हैं और खुशहाली लानी है अपने घर के लिए। तो हम क्यों नेगेटिव सोचें, हम क्यों नेगेटिव लोगों के बारे में सोचें, अपना टाइम बर्बाद क्यों करें, हम अपना टाइम पॉजिटिव क्यों ना गुजारें और अपने काम को लेकर खुश क्यों ना हों, ताकि रात में जब हम सोएं तो हमारे दिमाग में यही हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने पैसे कमा लिए या इतने सूट मैंने स्टिच कर लिए। वो कम भी स्टिच हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये अपने आप में गिल्ट मत सोचें कि मैं एक दिन में मैंने 2 सूट क्यों नहीं स्टिच किए या एक पूरा सूट क्यों नहीं स्टिच किया, बस थोड़ा भी किया तो बहुत अच्छा किया। कोशिश करें सुबह का टाइम बिल्कुल किसी कस्टमर को मत दें, शाम का टाइम दिया करें ताकि वो कपड़े आपको दें और आप उनको कपड़े दें। और कोशिश करें कि सुबह आपने मोबाइल पे किसी से बातें भी नहीं करनी, और कोशिश यही करनी है कि सुबह का टाइम बहुत कीमती होता है, उसको अपने यूज़ में लाएं। सुबह का टाइम आपने अच्छे से कामों में यूज़ किया तो शाम को आपको कोई मलाल नहीं होगा। टाइम वेस्ट होता भी है तो थोड़ा बहुत होता रहे, कोई मसला नहीं है, आपका काम तो चलते रहेंगे ना। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह न्यू लेटेस्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।